Hello everyone, welcome to Humanitas. So I scored 99 out of 100 in political science last year by doing things जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ. And right now you must be thinking कि मैं कैसे इन बचे हुए 3-4 दिनों को मैक्सिमाइज कर सकता हूँ अपनी प्रिपरेशन के लिए. And you can also score close to this score or above this score too. And if अगर आपके प्रेजेंट लेवल का स्कोर 70s, 80s या अर्ली 90s में आ रहा है तो मे बी इट कैन एस्केलेट टू above 95 और above my score. तो इसीलिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक वेल थॉट एंड वेल कंस्ट्रक्टेड 4 days प्लान फॉर यू ऑल, which will comprise everything from presentation to PYQs, from SQPs to NCERT. So, video start करने से पहले I will request you to read this disclaimer once. So, let's begin. So, this is the 4-day plan. You can see the hard work I have done here. But 4-day plan में जंप करने से पहले हम लोग ये कुछ चीजें पढ़ लेंगे, डिस्क्लेमर पढ़ लेंगे, ठीक है. पहला डिस्क्लेमर ये है कि यू कैन चेंज दिस प्लान अकॉर्डिंग टू टाइम लेफ्ट. अगर आप इस वीडियो को 20 तारीख को देख रहे हो, 21 तारीख को देख रहे हो, तो आप उस हिसाब से अपने प्लान को चेंज कर सकते हो. इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, इट इज नॉट टाइम बाउंड एंड इट इज नॉट रिजिड. सेकंड डिस्क्लेमर इज यू डोंट हैव टू फॉलो दिस प्लान ब्लाइंडली. आपको पूरी तरह से इस प्लान को फॉलो नहीं करना है. पिक एलिमेंट्स विच सूट यू. जो आपको लगता है कि एलिमेंट्स आपको सूट करते हैं उसी को पिक करिए. एंड इफ द होल प्लान सूट्स, अगर आपको लगता है कि मैं पूरा प्लान फॉलो कर सकता हूं, देन कांग्रेट्स. लेट्स बिगिन. सो दिस इज द डे वाइज प्लान. स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसको लेना हो. सो डे 1 है चैप्टर वाइज टेस्ट. अब इसका मतलब क्या हुआ? ईच चैप्टर का क्विक टेस्ट आप ले सकते हैं, एमसीक्यूज का, एसएटीक्यूज का, एलटीक्यूज का. आई एम अज्यूमिंग कि बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनका इकोनॉमिक्स का पेपर होगा. सो अभी उनके दिमाग में इकोनॉमिक्स रिटेन्ड है पूरी तरह से. बट पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारी चीजें होंगी जो कि बिट्स एंड पीसेस में भूल रहे होंगे. सो आई विल सजेस्ट यू कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड उस वेबसाइट पे जाइए. हर चैप्टर की पीडीएफ खोल के चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यूज दिए गए हैं, एसएटीक्यूज दिए गए हैं, एलटीक्यूज दिए गए हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी दिए गए हैं. इन सबको एक बार रिव्यू करिए. एक अपना ओरल टेस्ट लीजिए. इसे करने की इंपॉर्टेंस ये है कि यू विल गेट अ क्लियर आइडिया ऑफ योर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और अपॉर्चुनिटीज. आपकी स्ट्रेंथ क्या है? फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग आपको अच्छे से आता है तो आपको उसको अच्छे से करने की जरूरत नहीं है. बार बार आपको 3-4 बार उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है. एंड इफ रीसेंट डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर है उसका जो टॉपिक है, मे बी गोवा का लिबरेशन, मे बी सिक्किम में क्या हुआ था, उसका मर्जर कैसे हुआ, ये सब टॉपिक्स में भी आपके वीक हो, आपको आप भूल चुके हो. सो व्हाट विल हैपन इज कि आप सारे एमसीक्यूज, एसएटीक्यूज, एलटीक्यूज एक बार रिव्यू करोगे, अपना ओरल टेस्ट लोगे एंड जहां जहां पे आप अटकोगे आपको पता चल जाएगा कि आप किस लेवल पे हो, आपको किस चीज पे वर्क करना है आने वाले 2-3 दिनों में. एंड ये करने से आपको अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज तो पता चलेंगे एंड यू विल बी एबल टू मैक्सिमाइज द टाइम लेफ्ट मोर एफिशिएंटली. अब मैंने यहाँ पे डे 1 पे चैप्टर वाइज टेस्ट लिखा है. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डे 1 में सिर्फ चैप्टर वाइज टेस्ट ही लेना है. आपके पास चैप्टर वाइज टेस्ट जो है वो 3-4 घंटे में हो जाएगा. आई अज्यूम उसका एनालिसिस 1-2 घंटे में हो जाएगा. तो ज्यादा से ज्यादा आपके 5 घंटे 6 घंटे लगेंगे. उसके अलावा जो 5-6 घंटे आप और पढ़ सकते हो वो आप खुद से प्लान कर सकते हो और एक्स्ट्रा चीजें कर सकते हो. मे बी आप जो 4 दिन का प्लान है उसको आप शायद 2-3 दिन में निपटा सकते हो. एंड उसके बाद आपके पास और एक्स्ट्रा टाइम बचेगा, उसमें और एक्स्ट्रा चीजें कर सकते हो which can help you to boost your score much more. अब बढ़ते हैं डे 2 की तरफ which is 20th. ये हमारा एनसीईआरटी डे होगा. अब यहाँ पे मैंने स्वैप लिख रखा है डे 2 और डे 3 में. डे 2 जो हमारा है वो एनसीईआरटी डे है. डे 3 जो हमारा है वो पीवाईक्यूज डे है. अगर आप वो बच्चे हो जो कि ऑलरेडी सोच के बैठा है कि आई विल स्कोर 100, जो कि प्री बोर्ड्स में 98, 99, 100 स्कोर कर रहा है एंड सारे चैप्टर्स का क्विक टेस्ट लेने के बाद वो ऑलमोस्ट सब कुछ जानता है, उसकी वीकनेस या अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है. सो आप सीधे सीधे जंप इन कर सकते हो डे 3 में. इसलिए मैंने स्वैप करा है. एंड अगर आप वो बच्चे हो जिसको कि परफेक्शन करना है, ठीक है, इवन इफ यू आर अ टॉपर, देन ऑल्सो आई विल सजेस्ट कि आप एनसीईआरटी डे वाला जो है वो डे 2 करिए. आप सीधे जंप मत करिएगा पीवाईक्यूज में, बिकॉज आप चाहे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स के आंसर क्यों ना दे पा रहे हो, बट इफ यू डू दिस एनसीईआरटी डे, आपको जो कंटेंट है वो आपको कंटेंट की कोई कमी नहीं पड़ेगी व्हेन यू विल बी राइटिंग योर आंसर. सारे के सारे पॉइंट्स, डेटा, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट्स आपके हाथों में होंगे. अब मैंने यहाँ पे लिखा है स्किम थ्रू द होल एनसीईआरटी वंस, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वंस. ठीक है, आपको रीड नहीं करना है अच्छे से, क्योंकि अगर आप रीड करने लग गए दोनों एनसीईआरटी को तो आपको एक दिन नहीं एटलीस्ट 4-5 दिन लग जाएंगे. दैट इज वाई आपको स्किम करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी लास्ट डेज में हो. अज्यूम करके चलते हैं कि आप ऑलरेडी 2-3 बार एनसीईआरटी पढ़ चुके हो कम से कम. दैट मीन्स कि आप स्किम करोगे, तेजी से रीड करोगे, इंपॉर्टेंट चीजों को थोड़ा सा हाईलाइट करते पढ़ोगे एंड पूरी एनसीईआरटी को ऐसे ही एक बार कवर कर लोगे. यू कैन यूज माई चीट शीट्स. मेनी पीपल हैव फाउंड इट हेल्पफुल. मैंने रेडिट पे अपलोड किया था एंड लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जहां पे ऑलमोस्ट 100 पीपल हैव शेयर्ड it and how to use it is also mentioned in the post, so please check it out. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि at the end you have to write answers containing the right and sufficient data, जैसा मैं बता चुका हूँ, and the data comes from NCERT. and imagine अगर आपको पूरी की पूरी NCERT रिटेन हो गई 99-100%, then content के बेसिस पे आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता है. and content के अलावा क्या बेसिस बचता है? that is presentation, answer writing. so I will recommend you to watch this answer writing masterclass video I have uploaded recently. आई कार्ड पे आ रहा होगा and I will also give in the description. it is a long video. I would suggest कि 2x पे देखिए, and अगर उतना भी टाइम नहीं है
है तो +5 सेकंड करते 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 सिर्फ आप जो मैंने लिखा है, नोट्स लिखे हैं, बनाए हैं, वीडियो पे प्रेजेंट है, उनको पढ़ते हुए पूरी वीडियो को एक बार समझ लो, देन यू विल बी वेरी गुड टू गो फॉर द प्रेजेंटेशन ऑल्सो। सो द डे 3 इज PYQs डे। ओके, ये PYQ का पूरा दिन है। अब यहाँ पे मैं बोलूंगा आपसे कि मैंने आपको डे 1 में बोला था कि आप चैप्टर वाइज टेस्ट के अलावा और कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास दिन में बहुत सारा समय बचेगा। बट मैं डे 3 PYQs डे में आपको बोलूंगा कि आप अगर 12 घंटा पढ़ने वाले हो, 14 घंटा पढ़ने वाले हो पूरे दिन में PYQs डे में, डे 3 में, सो प्लीज उस 12 घंटे में से 10 घंटा PYQs करना। यस, 10 घंटा करना। आई हैव रिटन इट, रिव्यू एज मेनी PYQs एज यू कैन, क्वेश्चंस रिपीट ईच ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टैटिक डेटा है पॉलिटिकल साइंस का। ऐसा नहीं है कि वो एक इवॉल्विंग सब्जेक्ट है जिसमें हर साल सिलेबस 50-70% चेंज हो रहा है। तो इट इज स्टैटिक डेटा, सो क्वेश्चंस विल रिपीट। सो प्लीज रिव्यू एज मेनी PYQs एज यू कैन। सोर्सेज है, वेबसाइट्स, ठीक है, सर्च करिए चैप्टर बाय चैप्टर, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस। यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे जहां पे बहुत सारे टीचर्स आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहे होंगे। उसको 2x की स्पीड पे देख के जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो करिए। टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, NCERT क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करिए, एंड रेफरेंस बुक्स अगर आपके पास है तो दैट विल आल्सो हेल्प। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि गिविंग वन होल डे टू PYQs, बोथ बुक्स, बोथ चैप्टर्स, प्लस 1 से 2 SQP की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं या फिर एनालिसिस करते हैं। इफ यू हैवंट वॉच द रीसेंट वीडियो जो मैंने अपलोड करी है, उसमें मैंने पूरा का पूरा SQP को एनालाइज करके दिखाया है, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो आल्सो, एंड स्कोर जो है आपका वो बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा। व्हाई? क्योंकि यू विल ऑलमोस्ट कवर एवरी क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। आप PYQs इतने कर लोगे उस दिन कि ऑलमोस्ट आपका कोई क्वेश्चन बचने ही नहीं वाला है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन डे 4 इज रिवीजन डे। ओके, सो यहाँ पे क्या है, यू कैन यूज नोट्स कॉम्प्रिहेंसिव। अगर आपके पास कोई ऐसे नोट्स हैं डिजिटल या फिर ऑफलाइन जो कि कॉम्प्रिहेंसिवली NCERT को कवर करते हो, चैप्टर्स को कवर करते हो, उनको रेफर कर सकते हैं। गुड वन शॉट लेक्चर्स को आप रेफर कर सकते हैं, अगेन कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली जो वीडियो होती है ना, वो भी काफी हेल्प करती है। अगर आपको अच्छी मिल सकती है रिव्यू पर्सनली, तभी उनको देखिएगा। सेकंड चीज है मैप की प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मैप्स जो है वो बुक 2 से ही आते हैं, इंडिया वाली बुक से ही आते हैं। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मैंने एक PDF की लिंक दी है जहां पे जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फॉर एग्जांपल के कामराज जिनने मिड डे मील स्कीम लॉन्च करी थी पहली बार इंडिया में, वो कहां के थे? सो इट इज तमिलनाडु। तो आपको इसी तरह से सारे के सारे लोकेशंस एंड द क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है वो मिल जाएगा इस PDF में, एंड द ओनली थिंग लेफ्ट विल बी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहां पे है। देन द सेकंड थिंग इज डेट्स का रिवीजन करें, ठीक है। अगेन यू विल फाइंड गुड PDFs अवेलेबल ऑन इंटरनेट, सो प्लीज फाइंड इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, मैप, इन सब चीजों के लिए, एंड गो थ्रू ऑल कार्टून्स और इमेजेस ऑफ इंडिया बुक। इंडिया बुक से आपको एक कार्टून या इमेज मिलने वाला है, सो प्लीज एक बार सारे के सारे कार्टून और इमेज देख लेना, उनके डिस्क्रिप्शन जो नीचे लिखे होते हैं उसको देख लेना। अगर नहीं समझ आ रहा फिर भी तो एक बार सर्च करना, ChatGPT से पूछना, एंड सारे के सारे कार्टून और इमेजेस को आपको रिवाइज करना है। आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि आप PYQ में, आप किसी PYQ में जाके एक बार कार्टून या इमेजेस बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उनको एक बार रिव्यू कर लेना। यहाँ पे मैंने ये नहीं बताया कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बट मैंने एक चीज लिखी है विच इज अ डिस्क्लेमर फॉर यू ऑल, डोंट सेटल फॉर वन साइज फिट्स ऑल रिवीजन, ठीक है। आप ये मत करिएगा कि मैं सिर्फ NCERT पढ़ लूंगा एक बार अच्छे से, मैं अपने एक बार नोट्स देख लूंगा एंड हो जाएगा रिवीजन। इफ यू वांट टू स्कोर 99 और 100, ठीक है, परफेक्ट स्कोर लाना चाहते हो, देन डोंट सेटल फॉर एनीथिंग। सेटिस्फाई कभी मत होना, सर्च करते रहो, जो मिलता है उसको पढ़ते रहो, फाइंड करते रहो, ठीक है, और रिवाइज करते रहो। जैसा कि मैंने बताया इतनी सारी सोर्सेज हैं, आप जहां से भी क्वेश्चंस निकाल सकते हो, जितना भी आप वन शॉट लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियोस देख सकते हो, नॉट वेस्टिंग योर टाइम। तो आप प्लीज करिए, मैक्सिमाइज रिवीजन टाइम। नाउ अब फॉलोइंग दिस प्लान यू विल कवर द होल सिलेबस 4 times, 1 time per day, एंड कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग 4x कॉम्प्रिहेंसिवली। एंड अगर आपने यहाँ पे देखा हो तो आप चारों दिन में 4 बार अपना सेम सिलेबस कवर कर रहे हो। पहले दिन आप चैप्टर वाइज टेस्ट में सारे सिलेबस कवर कर रहे होगे, दूसरे दिन में NCERT से, तीसरे दिन PYQ से, और चौथे दिन आप रिवीजन कर रहे हो। तो इमेजिन ये ऐसा इफेक्टिव प्लान है जिसमें आप 4 दिन में 4 बार अपना सिलेबस कवर कर रहे होगे। तो यू कैन सी हाउ इफेक्टिव दिस प्लान कुड बी फॉर यू ऑल। नाउ डे 2 इज इक्वल टू NCERT डे, डजंट मीन यू कैन ओनली डू NCERT, डिपेंड्स ऑन यू। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि डे 2 NCERT का, डे 3 PYQs का, दैट डजंट मीन कि आपको अपने आप को उसी से रेस्ट्रिक्ट रखना है। अगर आप 5 घंटे में ही NCERT कर लेते हो तो प्लीज अपना और टाइम यूटिलाइज करो। दिस इज नॉट टाइम बाउंड, दिस इज नॉट डे बाउंड। नाउ लास्ट में बोलूंगा, इससे ज्यादा एफर्ट करते हो, अगर जो मैंने 4 डे का प्लान दिया, अगर इससे ज्यादा एफर्ट करते हो और चीजें करते हो तो भी ग्रेट है। अगर आप इसी का सिंसियर एफर्ट करते हो, जो जितना दिया उसी को अगर होल हार्टेडली करते हो, देन इट इज ऑल्सो ग्रेट। सो दिस वॉज द वीडियो, आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम। ऑल द बेस्ट फॉर योर पॉलिटिकल साइंस एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द हिस्ट्री वीडियो।